नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 25 अप्रैल रात को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। दिन भर की ये 5 बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आज सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। सीएमओ हरियाणा की तरफ से हरियाणा के किसानों के लिए किसान हित में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से फैसला लिया गया है। जे फॉर्म को लेकर यह फैसला लिया गया है। किसानों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगा क्यूआर कोड आधारित जे फॉर्म। ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में होगी आसानी। तो सीएमओ हरियाणा की तरफ से महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा की सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के किसानों के लिए। सीएमओ हरियाणा की तरफ से पहली बड़ी अपडेट। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा प्रदेश में खुलेंगे 4000 नए राशन डिपो। महिलाओं को मिला 33% आरक्षण। प्रदेश में राशन डिपो लाइसेंस के नियम बदले। महिलाओं को 33% आरक्षण। 60 वर्ष पर लाइसेंस नवीनीकरण पर रोक। बता दें कि राज्य सरकार ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण संशोधन आदेश 2026 जारी करे राशन डिपो फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं। ये आदेश 22 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। सरकार ने राशन डिपो लाइसेंस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू कर दिया है। हर तीसरी दुकान महिला को दी जाएगी। हर ब्लॉक में कम से कम एक डिपो महिला स्वयं सहायता समूह को देने का प्रावधान भी कर दिया गया है। आवेदक का 12वीं पास होना और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी है। उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष होगी, जबकि संबंधित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी जरूरी कर दी गई है। सरकारी कर्मचारी, सरपंच, पंच या उनके करीबी रिश्तेदार लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। अब राशन डिपो के लिए आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किए जाएंगे। पहले की तरह ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी। वहीं 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस नवीनीकरणीय नहीं होगा। डिपो धारक की 55 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसका लाइसेंस परिवार के किसी सदस्य को दिया जाएगा, बशर्ते सभी जो शर्तें हैं वो पूरी करता हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। महिलाओं को 33% डिपो दिए जाएंगे। अभी जो कोटा मिलता है वो पुरुष के माध्यम से लगभग हर जगह दिया जाता है, तो अब हर तीसरे गांव में या हर तीसरा जो डिपो होगा जहां से राशन मिलता है वहां महिला देखने को मिलेगी। महिलाओं के द्वारा जो राशन वितरण का काम है वो किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है। प्रदेश में राशन डिपो लाइसेंस के जो नियम है वो हरियाणा सरकार ने बदल दिए हैं और यह इसी महीने से बदले हुए नियम लागू हो गए हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। महिलाओं को डिपो में 33% आरक्षण देने को लेकर जो प्रावधान है वो हरियाणा सरकार ने कर दिया है। ऑनलाइन माध्यम से जो डिपो हैं वो दिए जाएंगे और हर तीसरा डिपो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा और हर एक ब्लॉक में सहायता समूह को एक डिपो देने का काम है वो भी हरियाणा सरकार करने वाली है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से, सीएमओ हरियाणा की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है हरियाणा रोडवेज बसों में फ्री यात्रा को लेकर। दिव्यांगों के लिए ये बड़ी खबर है। आज की न्यूज़पेपर की ये बड़ी हेडलाइन, बड़ी खबर आप सभी के लिए। हरियाणा रोडवेज में अब 40% से अधिक दिव्यांग भी कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। जी हाँ, फ्री बस ट्रेवल को लेकर डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो 40 से ज्यादा दिव्यांग है परसेंटेज में, उनको मुफ्त यात्रा दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने 40 से लेकर 99% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू कर दी है।
40 से लेकर 99% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा। लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन होंगे लाभान्वित। परिवहन विभाग की तरफ से ये अपडेट आ गई है। हरियाणा में अब 40 से 99% तक दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही भी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी बसों में दिव्यांगों को मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। इस फैसले से लगभग 1,22,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हरियाणा रोडवेज की बसों में 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त और रियायती यात्रा सुविधा दी जाती है। वर्ष 2007 से 100% दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। प्रदेश के दिव्यांगजनों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि 100% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा दी जाए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। हरियाणा राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 उप डिपो के माध्यम से लगभग 4108 बसों का संचालन करता है। सरकारी बस और प्राइवेट जो कैरिज के हिसाब से चलती हैं, उनमें भी जो प्रतिदिन करीब 11.38 लाख किलोमीटर की दूरी सरकारी बसें तय करती हैं, जिसमें 6.03 लाख यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ गई है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट परिवहन विभाग की तरफ से दिव्यांगजनों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा सुविधा देने को लेकर ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। वहीं चौथी अपडेट में दो खबरें हैं आप सभी के लिए एक साथ। पहली महत्वपूर्ण सूचना यह चौथी अपडेट में हैप्पी स्कीम कार्ड यानी जो हैप्पी कार्ड है उनको लेकर। जिन लोगों ने हैप्पी स्कीम कार्ड के लिए आवेदन किया था उनके मैसेज आने शुरू हो गए हैं। अपने मोबाइल का मैसेज इनबॉक्स चेक कर लीजिए। अगर आपने भी आवेदन किया है तो अपना एसएमएस जरूर चेक कर लें। मैसेज में आपको कार्ड तैयार होने की जानकारी मिलेगी, साथ ही कार्ड कहां से लेना है, डिपो की जानकारी भी दी जाएगी। जल्द से अपना मैसेज चेक करें और आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी करें। आपको ये डिपो से मिलेगा, अपने नजदीकी जो आपका बस स्टैंड है वहां से। हैप्पी कार्ड को लेकर ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए एसएमएस आपके मोबाइल फोन पर आने शुरू हो गए हैं। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है हैप्पी कार्ड को लेकर। इस हैप्पी कार्ड के माध्यम से आप हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। खरीफ 2025 फसल मुआवजा योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 370.52 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ई क्षतिपूर्ति प्रणाली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुआवजा राशि शीघ्र किसानों के खातों में पहुंचाई जाए। सभी योजनाओं को सरल बनाया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में जो भी दिक्कत आई है उन समस्याओं का निदान भी होना चाहिए। तो ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा के फार्मर को लेकर। हरियाणा के किसानों के लिए खरीफ सीजन 2025 के मुआवजा राशि को लेकर जो किसान इंतजार कर रहे थे उन सभी किसानों का इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए। जी हाँ, पांचवी अपडेट आई है और आखिरी अपडेट आई है जनगणना को लेकर। जनगणना के लिए टोल फ्री नंबर 1855 व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई ने जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 1885 शुरू किया गया है ताकि जनगणना के पहले चरण आवास सूचीकरण और आवास गणना से संबंधित सवालों का समाधान किया जा सके। जनगणना आयुक्त ने जनता के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च किया है। रजिस्ट्रार जनरल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में कहा है कि हेल्पलाइन की बहुभाषी सुविधा गणना करने वाले पर्यवेक्षकों और आम जनता की जरूरतों और सवालों को पूरा करेगी। इस टोल फ्री नंबर के लिए सभी लैंडलाइन और मोबाइल ऑपरेटरों के साथ
इंटर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जनगणना से जुड़े खास सवालों के लिए जनता की कॉल को समाधान के लिए संबंधित राज्य जनगणना निदेशालय से जोड़ा जाएगा। बड़ी खबर है, जनगणना 2027 आजादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया नागरिकों को पहली बार स्वयं गणना का विकल्प देती है, जिसे वे एक समर्पित पोर्टल पर 33 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले भारत की 10 की कवायद को स्थगित कर दिया गया था। जनगणना 2 चरणों में की जा रही है। पहला अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास जनगणना तथा दूसरा फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, 5वीं अपडेट। आगे भी आप हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं। हरियाणा सरकार की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।